साथियों, सरकार जो भी नए नियम लागू करती है, वह पहले से ही हम लोगों के समक्ष रखती है और धीरे-धीरे उन्हीं नियमों पर आगे कदम बढ़ाती है। लेकिन हम लोग यानी कि राशन विक्रेतागण विभिन्न दलों में बँटे हुए विभिन्न विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए ना तो सरकार ही कुछ सुनती है, ना ही हम लोगों के हाथ कुछ भी लगता है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि वह प्रत्येक गांव कस्बे में जो दिव्यांग या आसक्त राशन कार्ड धारक हैं, उनके घरों तक राशन पहुंचाने की योजना बना रही है। अब इस आदेश पर अमल भी होना शुरू हो गया है, क्योंकि अपर आयुक्त महोदय श्री सत्यदेव जी द्वारा आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से यह सूचना शीघ्र ही मांगी गई है कि वह प्रत्येक दुकानदार के यहाँ दिव्यांग राशन कार्ड धारकों एवं आसक्त व्यक्तियों की सूची शासन को शीघ्र उपलब्ध कराए, जिससे कि उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। साथियों, उनके घर तक नहीं, किसी भी जगह सरकार राशन पहुंचाए, लेकिन इस पहुंचाने की प्रक्रिया को जो अभी तक सरकार अंधेरे में रखकर चल रही है, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि कार्ड धारक के घर तक राशन किन परिस्थितियों में, किस तरीके से, किस नियमावली के तहत पहुंचेगा, या फिर ऐसे ही शासन के डंडे के जोर पर राशन विक्रेता वहां पहुंचाने जाएंगे। इसी में संदेह है, लेकिन इस विषय पर कोई भी संगठन या संगठन के मुखिया लोग नहीं काम करना चाहते। सब अपनी अपनी पीठ ठोंक रहे हैं। कोई आंदोलन के लिए चिल्ला रहा है, तो कोई अपने तारीख बढ़वाने की पीठ ठुकवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार अपने एजेंडे के तहत आगे कदम बढ़ाती जा रही है। साथियों, राशन विक्रेताओं की परेशानी यह है कि शासन ने यदि आदेश कर दिया कि दिव्यांग या आसक्त व्यक्तियों के घरों तक राशन पहुंचाया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे। साथियों, सरकार को इस बात को लेकर कहना चाहिए। यदि शासन नहीं कहना चाहता, तो सरकार के समक्ष राशन विक्रेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए कि पहले रोड मैप तैयार करें, उसके बाद इस तरह के डिसीजन लेने में आगे बढ़ें। साथियों, सतर्क रहें और इस पर ध्यान जरूर दें तथा शासन के समक्ष अपनी अपनी बातें रखें। अन्यथा अगला एजेंडा शासन का, जिसमें देर लग सकती है, पुनः वही 500 से कम नीचे राशन कार्ड की दुकानों को विलय करके सरकार एक दुकान बड़ी बनाएगी। इसमें हमारे कम से कम 40-45 हज़ार राशन विक्रेताओं की बलि अवश्य चढ़ेगी। बलि चढ़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका रोजगार वगैरह जब छिन जाएगा, उनके पास क्या बचेगा। एक तरह की बलि चढ़ना ही है। साथियों, कोई अन्य बात मेरे संज्ञान में आएगी, फिर मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए इस पर विचार और विमर्श करिए। जय हिंद, जय भारत।